हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। सुबह की गुड मॉर्निंग, राम राम जी। सुप्रभात, जय श्री महाकाल, राधे राधे। सुबह की शुरुआत थायराइड की गोली के साथ हो चुकी है और सबसे पहले मैं गोली उठ करके ले लेती हूँ। मंजन दत्तुआन फ्रेश होने के बाद फिर सबसे पहले दवा खाने के बाद अगर बच्चों का स्कूल होता है तो फिर कुकिंग की तैयारी होती है। बच्चों का स्कूल नहीं होता तो झाड़ू पोछा की तैयारी होती है। अगर मैं झाड़ू पोछा करने बैठ जाऊँ तो फिर तो बच्चों का स्कूल छूट ही जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या होती है, बच्चों का स्कूल होता है, बहुत सारा टाइम निकल जाता है। सुबह के 4:30 बजे हैं, सबसे पहले मुझे ज़्यादा टाइम सब्जियों को कटिंग चॉपिंग में लगता है तो मैं इसे काम निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद टिफ़िन भी तैयार कर देती हूँ टाइम से, ये सोच करके कि बच्चों का स्कूल है, स्कूल छूट ना जाए। बच्चों का बस है, बस से आते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट पहले ही टिफ़िन तैयार कर देना। बच्चों को 5-10 मिनट पहले ही टिफ़िन जो है टिफ़िन बस्ता झोला लेके रोड पे निकलना होता है, बस का इंतज़ार करना होता है। तो इसलिए ये होता है, अगर बच्चे वहीं बाइक से जाते हैं तो फिर अपना 5 मिनट लेट भी पहुँचे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आज मैं बच्चों को टिफ़िन में बना रही हूँ आलू और परवल की भुजिया। बच्चों को सारी सब्जियाँ पसंद आती हैं, नेनुआ, लौकी, कोहड़ा और आलू, बीन्स, परवल, सारी सब्जियाँ पसंद आती हैं। तो कुछ भी बना दो सुबह उठ करके, ये सोचना नहीं होता, फ्रिज में जो सब्जी है आप बना दो। तो सबसे पहले तड़के में मैंने जीरा, राई, कसूरी मेथी डाल दिया है। उसके बाद हल्दी डाल करके आलू परवल को छौंक दिया है, ऊपर से करी पत्ता डाल दिया है। सूखी सब्जी, भुजिया सब्जी, मसालेदार सब्जी, दाल, कोई भी सब्जी हो आप करी पत्ता डालो तो उसका टेस्ट बदल जाता है। सब्जी को अच्छे से फ्राई होने के बाद साथ ही इसमें नमक डाल दिया है। जो भी सब्जी मैं बनाती हूँ बहुत ही कम तेल में बनाती हूँ। चिपक जा रहा है आज, पता नहीं क्यों, कम तेल की वजह से या फिर पता नहीं किस रीजन की वजह से थोड़ा सा चिपकू हो चुका है, कढ़ाई में पकड़ लिया है। और उसके बाद यहाँ पे ये मैजिक मसाला है, भुना हुआ जीरा, सौंफ, धनिया पाउडर, उसके साथ में मिक्स करके अमचूर। सब्जी पक जाने के बाद आप ऊपर से डाल के अच्छे से कर दो मिक्स और ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डाल दो। अगर अवेलेबल है, घर में है तो थोड़ी सी आप इसके ऊपर डाल दो, बस आपकी आलू भुजिया बन करके तैयार है। फटाफट से रोटियाँ बनाओ, सिंपल। वैसे मैं सच कहूँ, जितना सुंदर लगता है खाना बनाने में दाल चावल रोटी सब्जी, उतना सुंदर मुझे पूरी पराठे नहीं लगता। पराठे जो तवे पे सेक के बनते हैं वो तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो डीप फ्राई वाली होती हैं वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, ना ही बनाना। और खाने के बाद जो आलस आता है ना, उसकी तो कोई बात नहीं। शाम को मैंने रबड़ी बनाई थी, दोनों बच्चों के लिए रबड़ी प्लेट में लगा दी है। गोलू 2 रोटी खाएंगे, गौरी 1 रोटी। गौरी को इसलिए खाना है क्योंकि उनको दवा खा के ही स्कूल जाना है, एंटीबायोटिक एंड बुखार की, क्योंकि उनको बुखार है। ये देखिए आलू परवल की भुजिया कितनी लाल लाल बन के तैयार है। इसे आप रोटी से खाओ तो इतना अच्छा लगता है, साथ ही से दाल चावल के साथ खाओ तो भी बहुत अच्छा लगता है। हर सब्जी के साथ ये बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे अपना सुबह का लंच वंच कर रहे हैं। गोलू तो वैसे भी 2 रोटी खा के ही जाते हैं, चाहे कुछ भी सब्जी के साथ दे दो, चाहे जैसे भी, दही के साथ। और गौरी नहीं खा के जाती है, लेकिन आज उसे 1 रोटी खाना है और वो खा भी लेगी। जब रबड़ी बनती है हमारे यहाँ, दूध, दही और मट्ठा, छाछ, ये चीज़ का बच्चे बहुत शौकीन होते हैं। तो बस बच्चों का फटाफट से टिफ़िन पैक करके मैं चलूँगी एक्सरसाइज के लिए। वैसे भी काफ़ी लेट हो चुके हैं, सुबह के 6:30 बज चुके हैं। देखिए कितना ज़्यादा उजाला हो चुका है। मैंने सोच रही थी कि चलो आज एक्सरसाइज रहने ही देते हैं। आज तो मैंने चैलेंज लिया ही है। आज नो सॉल्ट नो शुगर डे है, जिसमें मैं सॉल्ट भी नहीं खाऊँगी और शुगर भी नहीं लूँगी। शुगर में यानी चाहे वो गुड़ हो चाहे चीनी, दोनों की बात करूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो जब इतना कुछ कर ही रहे हैं तो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग से शुरुआत करते हैं। स्ट्रेचिंग में पहले वार्म अप जैसे होता है, गले का, हैंड का, पैर का। उसके बाद फिर अपनी एक्सरसाइज, यही पुरानी एक्सरसाइज जो कि बेस्ट एक्सरसाइज है। सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर ले जाना है और उसके बाद हाथों को दोनों आपस में ज्वाइंट करके अपने पैरों के बीचों से अपने हाथ को लाना है। इस एक्सरसाइज करने से देखिए आपके हाथ में कितना ज़्यादा खिंचाव होगा, पैर में भी खिंचाव होगा, कमर में भी खिंचाव होगा, पेट में भी खिंचाव होगा, पीठ में भी खिंचाव होगा। इस मतलब सारी की सारी फुल बॉडी एक्सरसाइज है। ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बगल बगल के जितने सारे फैट होंगे। जब मैं साड़ी पहनती थी या सूट पहनती थी ना, तो बगल बगल से ऐसे लगता था कुछ कुबड़ सा निकला हुआ है, बगल बगल इतने ज़्यादा फैट हो गए थे। और मेरे ब्रेस्ट में तो इतना ज़्यादा फैट था, साथ ही अपने हैंड को मैं देखती थी तो इतने ज़्यादा मोटे मोटे थे। अभी भी आप लोग कहते हैं मेरे हैंड मोटे हैं, हाँ मेरे हाथ मोटे हैं, अभी भी मैं मानती हूँ। लेकिन हाँ, जितना किसी का होता है कि हाथ और पैर बहुत अच्छे होते हैं, पतले पतले एकदम ऐसे होते हैं, लेकिन उनका पेट और पीछे बहुत ज़्यादा फैट होता है। सबसे ज़्यादा पेट में मतलब बेली फैट उनका बहुत ज़्यादा होता है। किसी का पेट तो एकदम स्लिम सपाट होता है, लेकिन उनके हाथ पैर में फैट होता है। तो मैं कहने का मतलब ये है, सबका शरीर, सबका बॉडी एक जैसा नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी का मोटा पतला होता रहता है। मैं भी जाती हूँ टहलने, बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देते हैं, मोटे पतले ऐसे दिखाई देते हैं ना, कि मैं देखती हूँ
मैं देखती हूँ कि किसको कहाँ पे फैट है, क्योंकि मेरी आदत है। तो किसी किसी का हाथ पैर इतना सुंदर होता है, मैं कहती हूँ देखो भाई इनका हाथ पैर इतना ज़्यादा सुंदर है, काश ये इनका पेट में भी फैट कम होता तो इतने ज़्यादा सुंदर लगते, इतने ज़्यादा अच्छे होते। देखिए हर तरीके से हर इंसान चाहता है कि वो सुंदर दिखे, अच्छा दिखे, स्लिम दिखे, उसे कोई बीमारी ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दुख तकलीफ नहीं है। कोई जानबूझकर अपने दुख तकलीफ परेशानी नहीं लेगा। अब आ ही जाती है दुख परेशानी तकलीफ तो क्या ही करे, उनको आदमी कुछ कर भी नहीं सकता। ऐसे ही मोटापा है हमारा शरीर, हम खुद नहीं चाहते हम मोटे हों, हम चाहते हैं हम सुंदर हो, हमारा फेस चमकता दमकता सुंदर ग्लो करता हुआ हो। लेकिन कुछ चीज़ें नेचुरली होती हैं, टाइम के साथ साथ आ जाती हैं। हमें उसे मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज, डाइट, योगा, प्राणायाम या फिर अपने मेडिटेशन, रस्सी कूदना, बाहर थोड़ा घूमना टहलना, इस तरीके से करने से हमारा मन फ्रेश रहेगा, शरीर भी हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेगा, निरोग रहेगा। और ये वाली एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेस्ट प्लस साथ आपके हैंड के जो है धीरे धीरे फैट कम होंगे। लेकिन सारी की सारी एक्सरसाइज को आप 20-20 की 2 सेट 3 सेट करें। ये वाली एक्सरसाइज आपके पैर को जॉइंट करना है, फिर मतलब फैलाना है, जॉइंट करना है, फिर फैलाना है। और ये वाली एक्सरसाइज तो आपको भली भांति से पता होगा, लगभग ये पीटी वाली एक्सरसाइज है। जैसे पहले हम सब पढ़ते थे स्कूल में तो पीटी कराते थे, सेम इसी तरीके से कराते थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, इससे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, पूरी बॉडी एकदम झनझना जाती है एक्सरसाइज करने से। इससे तो कहते हैं एक ही स्थान पर रह के आप दौड़ लगाएं, कम से कम 100 बार 200 बार दौड़ लगाइए, फिर देखिए कितनी ज़्यादा कैलोरी आपकी बर्न होगी। और लगता है ऐसा ना कि अब बस रहने ही देते हैं, अब बस। लेकिन पूरी जी जहान लगा के मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जितनी मेरी में ताकत होती है ना पूरी ताकत झोंक देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है ना कि इसके बाद फिर आराम ही आराम है पूरा दिन। एक बार हम मेहनत कर लेते हैं, फिर उसके बाद पूरा दिन आराम ही आराम होता है। ये वाली एक्सरसाइज सबसे पहले आपको ऐसा जैसे मुर्गा बनाया जाता है उस तरीके से करना है। इस एक्सरसाइज को करते समय अपने हाथ को अपने बगल या फिर रीढ़ की हड्डी के पास जरूर लगाएं सपोर्ट के लिए। रीढ़ की हड्डी क्या होती है, जिनका ऑपरेशन हुआ होता है 2 बार 3 बार या फिर 1 बार भी ऑपरेशन हुआ, रीढ़ की हड्डी में जो सुई लगी होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो जब भी कोई ऐसी एक्सरसाइज करें, अपने हाथ को सपोर्ट के लिए आप अपने पीछे रीढ़ की हड्डी के पास या फिर कमर के पास ज़रूर रखें। जितनी सारी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, लगभग आप सारी एक्सरसाइज में देखते होंगे कि मैं अपने हाथ को हमेशा कमर से सपोर्ट दे के जरूर रखती हूँ, क्योंकि मुझे कमर में पेन होता है। तो इस तरीके से हाथ को सपोर्ट देने से कमर में दर्द कम होता है। सूर्य नमस्कार के साथ ही आज की एक्सरसाइज एंड करते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा भी करने का काम बाकी है। झाड़ू पोछा तो मैं करती रहूँगी, लेकिन मुझे अपने फेस की सफाई भी करना है। तो आज वो एलोवेरा का जो पत्ता होता है, मैं काट के नहीं लाई, ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा चलो एलोवेरा की जगह आज मैं गुलाब जल स्प्रे करती हूँ। वैसे फेस पूरा धुल लिया है, अच्छे से पानी से क्लीन कर लिया है। उसके बाद गुलाब जल का स्प्रे मैंने बोतल में भर के रखा है, उसको लगा लिया है। उसके बाद ये कच्चा दूध है गाय का, उसके बाद इसमें मैंने बेसन डाला है। बेसन और कच्चा दूध अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। आधे घंटे पौने घंटे में जब तक हमारा झाड़ू पोछा, किचन की साफ़ सफाई, कमरे की साफ़ सफाई होगी, तब तक ही हमारा फेस पैक अच्छे से सूख जाएगा, क्लीन हो जाएगा। उसके बाद नहाते समय इसको अच्छे से धुल करके हम क्लीन करके स्नान कर लेंगे, फिर हमारा चेहरा चमकता दमकता हुआ रहेगा। तो बस इसको लगा करके चलते हैं, अब झाड़ू पोछा करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं सीधा स्नान करने के बाद, इसको सूखने देते हैं। लाइट उलझी सुलझा जा बालम, लाइट उलझी सुलझा जा बालम, हाथ में मेरे मेहंदी लगी है, हाथ में मेरे मेहंदी लगी है, अपना हाथ लगा जा बालम, अपना हाथ लगा जा बालम, लाइट उलझी सुलझा जा बालम, लाइट उलझी। आज मेरा व्रत है। सबसे पहले पूजा पाठ करने के बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ। ये दाल मैंने सोचा चलो इसको भी चढ़ा देते हैं, इसका दाल चावल का भी काम ख़त्म ही कर देते हैं, बना देते हैं। जितनी जल्दी कुकिंग का काम ख़त्म होगा उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँगी। यानी बहुत सारे मोबाइल फ़ोन के काम होते हैं, आप सभी के कमेंट के रिप्लाई, एडिटिंग वगैरह बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर मैं अपने काम में लगूँगी। सबसे ज़्यादा जो मुझे टाइम लगता है कुकिंग में लगता है, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता लेकिन हाँ टाइम लगता है। तो सबसे पहले दाल को मैंने चढ़ा दिया था, सिर्फ पानी और दाल के ऊपर जो झाग आती है, सबसे पहले झाग को पूरा का पूरा अच्छे से निकाल लिया है।
दाल में अब मैं डाल दूँगी नमक और हल्दी और इसके बाद 2 सीटी लगने पे ये दाल अच्छे से पक जाएगी। 2 सीटी से ज़्यादा नहीं लगता, अरहर की दाल होती है और ऊपर से इसको धुल करके मैंने थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, तो ये जल्दी से पक जाती है 2 सीटी में। अरहर की दाल या फिर कोई भी दाल बनाने से पहले, चावल बनाने से पहले, सबसे पहले आधा घंटा पहले उसको आप भिगो के रख दें। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, पकने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी गैस सिलेंडर की बचत होगी और आपके पेट के लिए, शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये हमारे पतिदेव जी का सुझाव है, वो जब से बुक में पढ़े हैं तब से हम कहते हैं, कई बार कहते हैं कि अपने व्यूअर को बताती हो कि नहीं दाल चावल पहले से धुल के रखना होता है। मैंने कहा तुम नहीं बताए थे मुझे बुक से, तब भी मुझे पता था कि दाल चावल पहले से धुल के रख देने से मैं गैस की बचत होती है। ये तो नहीं जानती थी डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये मुझे पता है कि पकने में जल्दी ये पक जाती है। और चावल को पहले से धुल के रख दो तो वो खिले खिले बहुत ज़्यादा ऐसे रुई से सॉफ्ट बनते हैं। उसके बाद मैंने दाल रखने के बाद जब तक हमारी सीटी आई मैंने पानी पी लिया। 5-6 मैंने किशमिश खाए, क्योंकि आज मैंने गुड़ खाना नहीं था, शुगर खानी नहीं थी, चीनी गुड़ कुछ नहीं खाना था, इसलिए मैंने किशमिश लिए 5-6, उसको खाया। उसके बाद पानी पिया। दाल हमारी बन चुकी थी, तड़का नहीं लगाना था, इसलिए मैंने सिर्फ हरी धनिया की पत्ती डाल दिया ऊपर से। जिसको खाना होगा घी डाल के ऊपर से खा लेंगे। और सब्जी और रोटी मैंने सुबह ही बना दिया था, दोबारा सब्जी मुझे नहीं बनानी है। आजकल मैं एक ही सब्जी बना रही हूँ सुबह के टाइम। जब ऐसे आदत सी हो जाती है ना एक ही सब्जी बनाने की, कभी कभी 2 सब्जी बनाने की आदत होती है तो कुछ ना कुछ ढूंढ लेती हूँ कि आज मुझे 2 सब्जी बनानी है। अपने लिए चुकंदर टमाटर ही बना लेती हूँ, कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। लेकिन आजकल मेरी दोबारा सब्जी बनाने का मन नहीं हो रहा है और मुझे बहुत सारा काम भी होता है। त्यौहार है तो त्यौहार में बहुत सारे काम होते हैं। त्यौहार मतलब त्यौहार आने ही वाले हैं। अब हर समय कुछ ना कुछ साफ़ सफाई का काम लगा रहेगा। अभी बज चुके हैं और लगभग बच्चे आ चुके हैं, दोपहर का लंच कर चुके हैं, तो बच्चे 2 बजे आते हैं, तो लगभग 2:30 से 3 के बीच का समय होगा। मुझे भूख लगी थी, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। वैसे आप लोगों का कमेंट आता है कि आप सुबह के टाइम सेब खाया करो, लेकिन सुबह मुझे उतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, तो यहाँ पर मैंने 2 सेब निकाला। छिलका मैं छील के ही खाती हूँ सेब का, क्योंकि मुझे छिलका अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है पहली बात। और सेब का छिलका हमेशा उतार के खाना चाहिए, क्योंकि ऊपर से उसमें क्या होता है ना, ऐसे वैसलीन वगैरह कुछ लगा देते हैं तो छिलका इतना ज़्यादा मतलब अनहेल्दी हो जाता है, तो मैं छिलका छील के ही खाती हूँ। तो फिर भूख लगी थी जोरों की भैया, 2 सेब काटा मैंने, खाया। कुछ बात है तुझ में कहीं, तेरे जैसा ना और कोई, तू है तूफान जो बस में ना रहे, तुझे देखे तो कहे सब कहे, कहे सब कहे। क्या है जादू या है धोखा, देखे धुंधला सब उल्टा पुल्टा, है ये प्यार या है धोखा। अभी बज चुके हैं शाम के 5। वैसे तो बच्चों के स्कूल आने के बाद मैं तुरंत बर्तन धुल लेती थी, लेकिन आज मेरा मन नहीं हुआ। आज मैं मूवी देखने लगी, सो गया लेट। शाम के 5 बज चुके हैं। पतिदेव जी का ये तोहफा, इस तोहफे के आगे सोना चांदी सब कुछ फेल है। जब भी ऑफिस से आते हैं गुलाब लाते हैं, और जब मैं ऐसे जूड़ा बनाए रखती हूँ, चोटी बनाए रखती हूँ, तो ये लगा देते हैं अपने ही हाथों से। सोचिए इस तोहफे के आगे कोई तोहफा क्या ही होगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मौसम भी बहुत अच्छा है। शाम का टाइम है, अभी बज रहे हैं शाम के, मैं बता दूं, 6:34 हो रहे हैं और मेरी टहलाई हो चुकी है। मैं घर चल रही हूँ रात होने से पहले। सुना सुना है जहाँ, अब जाऊँ मैं कहाँ, अब इतना मुझे सुन, छा जा भीगा भीगा है सब, ऐसे में है तुका मेरा दिल कारे, आ जाओ। और बस टहल के आने के बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है। फटाफट से आ चुके हैं। सबसे पहले दूध को छानेंगे, चढ़ाएंगे गर्म होने के लिए। आज मौसम बहुत बहुत सुंदर था, इसलिए मैं जब टहल के आ रही थी ना तो गाना गुनगुना रही थी। अकेली ही थी तो मैंने कहा चलो भाई, जब अकेले हैं तो गुनगुनाते हैं, गाते हैं, और 1 से 2 हो जाते हैं। और सबसे पहले आकर के मौसम बहुत अच्छा होता है ना, तो कुछ गाने गुनगुनाने का मन होता है। ऐसे जब बाहर निकलो मौसम अच्छा हो तो फिर तो पूछो ही मत क्या गाने का मन हो। कभी कभी मैं जब पतिदेव जी के साथ बाइक पे जाती हूँ ना, ऐसे मौसम हवा खूब अच्छा लगता है, ऐसे
से कहीं मुझे दिखता है तो मैं गुनगुनाने लग जाती हूँ। तो कहते हैं कि कहीं तेज़ से मत गाने लग जाना, वरना सभी लोग देखते हैं कि ये क्या ही कर रही है पागलपंती। कभी कभी अच्छा लगता है पागलपंती करना। वैसे शाम के टाइम मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, एक हरी सब्जी बनाई थी, साथ में जब मेरे घर में रबड़ी दूध दही ये सब होता है तो फिर बच्चे सब्जी पूछते नहीं, पतिदेव जी भी हमारे सब्जी नहीं खाते। शाम के टाइम मैंने एक सेब खाया और एक गिलास पानी भी उसके पहले, उसके बाद दूध लिया रात के टाइम। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात्रि के 8:30 बजे ही आज मेरा सब कुछ मतलब जो फलाहार करना था वो कर लिया। आज के दिन क्या होता है ना, हमें प्यास नहीं लगती। जब हम खाना खाते हैं यानी अन्न खाते हैं तभी हमें प्यास लगती है। जिस दिन हम व्रत रहते हैं उस दिन हमें प्यास भी नहीं लगती है, तो भूख प्यास सब बंद रहती है। लेकिन जो है ना, आज मैंने पूरी कोशिश की है मैं 2.5-3 लीटर पानी पीऊँ। दिन भर में कई बार मैंने पानी पिया भी है। सुबह से तो मैंने ये सोचा नहीं था कि आज मैं सॉल्ट डे तो करूंगी, ये सोच रखा था, लेकिन शुगर डे नहीं करूंगी, मतलब शुगर डे भी करूंगी ये नहीं सोचा था। मतलब सॉल्ट डे फ्री, उसके साथ साथ शुगर डे फ्री दोनों, मतलब चीनी और नमक दोनों आज मैंने नहीं खाया है एक दिन। होता क्या है ना, क्या कहते हैं, चीनी से तो वजन बढ़ता है, ये सबको पता है। सॉल्ट भी क्या होता है, हमारा मोटापा बढ़ाता है अगर हम सॉल्ट भी ज़्यादा खाते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि व्रत के दिन हम नमक न खाएं और चीनी न खाएं। ऐसा आप लोगों को लगता होगा आसान है, आसान बिल्कुल नहीं है, सब कुछ बहुत कठिन होता है। लेकिन आसान बनाने के लिए दृढ़ संकल्प लेना जरूरी होता है। हमें अपना विश्वास खुद पे बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा लग रहा है ना कि अभी हम मतलब स्नान ध्यान पूजा पाठ करके और अभी तैयार होके आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ मैंने सुबह से लगाया था, क्योंकि मैं एक बार तैयार हो जाती हूँ ना तो दोबारा फिर कौन ही काम से फुर्सत पाए कि बार बार तैयार होने जाए। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग एंड करने से पहले आप लोगों से बातें कर लेते हैं। इतनी खुशी हो रही है ना कि आज देखो मैंने चीनी भी नहीं खाया, गुड़ भी नहीं खाया, नमक भी नहीं खाया, सेंधा नमक, काला नमक, सफ़ेद नमक, कोई नमक नहीं खाया। हमारे घर में तीनों नमक होते हैं, तीनों अदला बदली करके खाए जाते हैं। और बीच में तो मैंने बिल्कुल टाटा नमक बंद कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि टाटा नमक नहीं खाएंगे तो भी नुकसान होता है हमें, तो इसलिए कभी टाटा नमक खाते हैं, कभी सेंधा नमक खाते हैं, कभी दोनों मिक्स करके खाते हैं, तो कभी काला नमक खा लेते हैं। अगर ऊपर से कोई नमक खाना होगा तो काला नमक, सेंधा नमक खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और आज मैंने चाय भी नहीं पी। रीज़न क्या है, सुबह के टाइम व्रत ही था तो उसका कोई मतलब मलाली नहीं, शाम के टाइम दूध नहीं था। मतलब कल मैंने बना दिया था, क्या कहते हैं, रबड़ी बना दी थी, तो दूध मैंने रखा नहीं था। शाम के टाइम ताज़ा दूध आ जाता है इसलिए मैंने नहीं रखा था। तो शाम की चाय का कोई सवाल ही नहीं। मूंगफली भी नहीं खाया, भुनी मूंगफली रखी रहती है। कितना अच्छा डे था। परहेज और डाइटिंग जिसको कहते हैं तभी कर पाते हैं जब घर में वो चीज़ अवेलेबल ना हो और तैयार ना हो। अगर हम व्रत भी करते हैं, हमारे सामने बना बनाया फलाहार, मूंगफली, आलू, सब कुछ भुना तला, सिंघाड़े के पूड़ी पराठे आ जाएं तो हम खाने से बाज नहीं आते हैं। जैसे खा लेते हैं, मतलब बना बनाया मिल जाए तो। खुद का ना बनाने को, खुद भी बनाने का इतना ज़्यादा मन भी नहीं होता अपने लिए, खुद के लिए अकेले, ये भी बात है। दूसरी बात, इसी बहाने एक दिन व्रत रखने के बहाने सॉल्ट फ्री डे हो जाता है, डाइटिंग हो जाती है। वरना हफ्ते के 6 दिन तो हम कुछ ना कुछ इधर उधर की चीज़ें खा लेते हैं। वैसे मेरी कोशिश रहती है हमारे घर में बहुत ज़्यादा सिंपल ही बनता है, सिंपल ही खाया जाता है। होंगे इतना ज़्यादा सिंपल, तो अब मेरे घर में बहुत ज़्यादा सिंपल ही बनता है। धीरे धीरे ठंड आने वाली है, ठंड में नहीं कंट्रोल होता। ठंड में जो है गोभी के पराठे, आलू के पराठे, भाई पराठे की तो बात ही निराली होती है। ठंड का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है आलू मटर का। अभी आई नहीं है, आने वाला है, लेकिन इंतजार अभी से। तो बस ऐसे ही मतलब कुछ जाता है तो कुछ आता है। जैसे आम का सीजन बेटे को बहुत पसंद है तो आम का सीजन गया, मटर का सीजन मेरा फेवरेट सीजन आ रहा है। ठंडी में तो डाइटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे गाजर, मूली, पत्ता गोभी, मतलब सब्जियां बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, सस्ती भी होती हैं। अन्य मौसम में सब्जियां इतनी ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं रहती, कोल्ड स्टोर की रहती हैं, महंगी भी हो जाती है, कई सारे रीजन हो जाते हैं। फ्रूट भी इतने सारे महंगे हो जाते हैं, सब्जियां भी महंगी हो जाती है। तो इंसान डाइट करे तो खाएगा, खाए क्या, सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है। भाई दाल रोटी सब्जी, दाल रोटी दूध दही घर का आप खा सकते हैं। खैर सब कुछ तो महंगा ही है, दूध दही भी महंगा है, क्या ही बताएं। मतलब बस ऐसे ही चलता रहता है। महंगाई तो हर चीज़ में है, ये बात तो सही है, लेकिन चलता है। बिना खाए भी तो नहीं रहा जाएगा, चाहे हम डाइट करके खाएं चाहे बिना डाइट करके खाएं।
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप फॉलो करके अपना वज़न कम कर सकती हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे भी, आज मैंने सुबह सुबह वज़न अपना किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं बढ़ा हुआ वज़न हो। मतलब ऐसे मुझे देख के आप लोगों को लगता होगा कि बढ़ा हुआ वज़न हो, बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। मुझे भी ताजुब हो रहा है। रक्षाबंधन को मिठाई उठाई खाई थी, मतलब ऐसा नहीं, जब मिठाई आ जाती तब परहेज नहीं होता है, तब खाया जाता है। तो मैंने खाया था मिठाई, तो मैंने सोचा कि हो सकता है मेरा वज़न बढ़ा हो, मैं एक बार वज़न कर लेती हूँ। वज़न करके खुशी हुई कि 69 से थोड़ा ज़्यादा जितना हमारा वज़न रहता उतना ही। आज मैंने सॉल्ट फ्री डे और शुगर फ्री डे किया है। कल मैं अपना वज़न करूँगी कि देखती हूँ 69 आता है कि नहीं आता है। अगर 69 आ जाता है तो वेरी गुड। और उसके बहुत सारे लोग कहेंगे 69 पे आपका वज़न आके अटक गया, कम नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज़रूरी क्या होता है वज़न घटाने से आपका वज़न मेंटेन रखना, कि बढ़ने नहीं देना। अब वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि अब मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा है, खुशी इस बात की है। और मैंने सोचा हफ्ते में एक दिन आप लोगों से बातें भी हो जाती हैं, जिस दिन व्रत रहता है बहुत सारी बातें हो जाती हैं, वरना ब्लॉग बनते रहते हैं, आप लोगों से बातें नहीं होती। वॉइस ओवर में जो भी कहना होता है कह देते हैं। तो मेरा कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है, कुछ भी आसान नहीं होता। सिर्फ दूसरे को देखने में आसान लगता है, जब हम उसे खुद फॉलो करते हैं, खुद उसको अपनाते हैं तो कितना ज़्यादा कठिन लगता है। तो इस तरीके से आप अपना रूटीन बनाएं। सुबह से उठें, डाइट एक्सरसाइज करें, बैटरी लो बता रही है, डाइट एक्सरसाइज करें, इस तरीके से अपना सारा रूटीन बनाएं। और मैं फ़ोन को चार्ज में लगाती हूँ। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगी। मैं मिलूंगी नए ब्लॉग में। सबका डिनर हो चुका है। शाम में मैंने बनाई थी कुछ हरी सब्जी, और जो कल का मैंने रबड़ी बनाया था सबने खाया। मैंने दूध पिया, एक सेब खाया, थोड़े से किशमिश खा के पानी पिए। तो बस यही था मेरा आज का रूटीन। मिलते हैं नए ब्लॉग में। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय श्री महाकाल। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और कल का वजन देखते हैं कितना होता है।